नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार की पहले जो पोलिंग होनी है, पहले शिफ्ट की जो पोलिंग होनी है, उसकी चुनाव प्रचार प्रसार के आज अंतिम तारीख है। और इस अंतिम तारीख को जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो को लेकर और अपनी पूरी आने वाली सरकार की योजनाओं को लेकर उन्होंने बातें की, वहीं आधी आबादी को भी उन्होंने भी साधने की कोशिश की। वहीं आपको बता दें कि एनडीए के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी बिहार की आधी आबादी को साधने की कोशिश की है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की महिला सशक्त हुई है और उन्हें बड़ा अवसर मिला है सशक्त होने को। साथ ही साथ पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रही है, चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने और तरह तरह के बयानबाजी उनकी चल रही है, क्या कुछ कह रही है स्मृति ईरानी, वो भी आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। दर्द और दहशत के साए से बिहार की स्वाभिमानी महिलाओं को उभार कर आर्थिक उन्नति और समृद्धि के पथ पर ला चुकी है एनडीए की सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जनधन योजना के माध्यम से बिहार की गरीब बहनों को देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पहली बार जुड़ा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि देश की तिजोरी से रुपया निकले तो सीधा गरीब के खाते तक पहुंचे, उस संकल्प को परिभाषित होते हुए स्वयं बिहार की बहनों ने देखा। आज जनधन योजना के माध्यम से 3 करोड़ से ज्यादा बहनें बिहार में लाभान्वित हैं। ये हमारा गौरव है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि डबल इंजन की सरकार के माध्यम से बिहार के हर गरीब परिवार में महिला सुरक्षा और सम्मान की दृष्टि से एक शौचालय बने, उस संकल्प को भी हमने साकार होते देखा है। गरीब महिला की रसोई में धुआं ना हो और उसको भी स्वच्छ ईंधन का अधिकार मिले, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बिहार में 1 करोड़ 16 लाख बहनों स्वच्छ ईंधन प्राप्त हुआ। महिलाएं जीवन यापन करें, छोटे से छोटे व्यापार को खुद संचालित करें, इस दृष्टिकोण से जीविका कार्यक्रम के अंतर्गत 11 लाख समूह एनडीए के शासन के अंतर्गत बिहार में आर्थिक रूप से सशक्त हुए। सशक्तिकरण के इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए रोजगार योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 30 लाख खातों में बहनों के लिए पहले चरण में 10,000 की राशि पहुंचाई गई और चूंकि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर एक बार एनडीए की सरकार, चुनाव बाद ये राशि बढ़कर 2 लाख रुपए कर दी जाएगी। महिला न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हो, इस दृष्टिकोण से भारत की संसद ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कानून पारित कर महिलाओं को 33% का आरक्षण दिलवाया।
तब भी और अब भी महिला विरोधी विपक्षीय दलों ने पुरजोर महिला के सशक्तिकरण के इस अध्याय का विरोध किया, लेकिन एनडीए की सरकार ने इस ऐतिहासिक निर्णय को पारित किया। ये हम कार्यकर्ताओं का गौरव है। तो आपने साफ तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की पूरी बयानों को सुना। वो कहती हुई नजर आ रही है कि जो महिला को सशक्त करने की बात कहते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वो ढकोसला है, वो झूठ है। दरअसल में सही मायने में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त किया है और उसके अवसर भी दिए हैं। 10,000 का भी जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से महिलाओं के खाते में 10,000 की राशि गई। हालांकि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मकर संक्रांति के दिन 30,000 की राशि की जिक्र कर दिया। उन्होंने कह दिया माई बहन योजना के तहत एक बार ही मतलब 30,000 रुपया अकाउंट में दे देंगे। जहां 10,000 दे रहे हैं वहां 30,000 देंगे। लेकिन स्मृति ईरानी 10,000 का जिक्र एक बार फिर से करे। जितने भी एनडीए के जो नेता आ रहे हैं वो महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, आधी आबादी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है, जो 14 नवंबर को रिजल्ट आने वाले हैं, इस चुनाव को लेकर किसके पाले में आधी आबादी का मत जाता है। बने रहेगा इसी तमाम खबरों के साथ, देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।